राजू राजू, माँ उनके कब्जे में आ गई है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए यार। कितनी हिम्मत है तुझ में? उन दोनों की शादी करवा के तू जिंदा बच जाएगी सोच रही है? बच्चों के मन की इच्छा को मारना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए माता पिता की जिम्मेदारी है उन्हें पूरी करना। हवा को हम बांध नहीं सकते, लेकिन उसी हवा को जब एक बलून में डाल दिया जाता है जो आधा घंटा भी ना टिके, उसे देखकर भी वो खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी में अगर वो हमें भूल भी जाए तो भी इसकी परवाह नहीं होती। ओ मास्टरनी, पाठशाला में, गांव में मत सिखाओ। मेरे घर पर आकर जब तुमने मुझे शादी का कार्ड दिया तो समझ नहीं पाया था। एलिमेंट्री स्कूल में पाठ सिखाने वाली तुम, छोटे बच्चों के स्कूल में पढ़ाती हो तुम। ऐसी प्लानिंग की कि पूरे देश को पता चल गई मेरे बेटे की शादी की। अब बहुत जल्द ही तेरे बेटे की मौत की खबर पूरे गांव में फैलेगी। इंसान का भाग्य और हाथों की लकीर तुम और मैं तय नहीं करते हैं रायुडू, वो पहले ही ऊपर वाला तय करके भेजता है। बहुत बात कर रही है तू मास्टरनी। इस धरती पे अब तुम्हारा समय बहुत कम बचा है। माँ! 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 चाचा जी प्लीज छोड़ दीजिए, चाचा जी प्लीज छोड़िए मुझे। राजू, चाचा जी मत मारिए इसे। राजू, राजू, इससे सिर्फ मैं शादी करूंगा। अब तेरा खेल खत्म। चाचा जी मत मारिए। ए दुर्गा, ला। हाँ भैया। सिर्फ प्यार करना ही नहीं, प्यार करने वालों की मदद करना भी गलत है। तुम्हें जिसमें खुशी मिले उसी में मेरी भी खुशी हो। उसके बाद इस गांव में क्या हुआ? ये सब होने के बाद इस गांव में प्यार नाम का शब्द भी सुनाई नहीं देना चाहिए। उस जग्गा रायडू ने अपने आदमियों से कहकर गांव के सभी लड़कों को बहुत मारा। अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ लोग डर की वजह से इस गांव को छोड़कर कहीं और चले गए सर। ये बात सभी को भली भांति पता है, लेकिन अभी तक एक रहस्य की बात उस जग्गा रायडू को बिल्कुल ही नहीं पता है सर कि वो बाला राजू अभी तक जिंदा है। क्या? सच कह रहा हूँ सर, वो अभी तक जिंदा है। बाला राजू अब तक जिंदा है? हाँ सर, अपनी जिंदगी और मौत से उसने बहुत लड़ाई की। उसे एक हॉस्पिटल में छुपा कर रखा है सर। ये बात बंगारी जानती है क्या? हाँ जानती है सर, बस इसीलिए वो लड़की सिर्फ उसके लिए ही जी रही है सर। बाला राजू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर। आप उसे टाइम पर ले आए इसलिए उसकी जान बच गई। हे, अब कैसा है तू? अच्छा हूँ। माँ कहाँ पर है? पहले तू घर पे चल, सब बता दे।
परमिशन के अभी तक कोई भी पुलिस वाला मेरे गांव में नहीं आया। शेर को परमिशन की जरूरत नहीं होती, वो खुलेआम घूमता है। मुझे इस गांव में आने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। तेरे खिलाफ कंप्लेंट हुई है और मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं। एएसआई, मेरे भैया के बारे में लगता है तुझे पता नहीं है। तेरे और तेरे भाई के बारे में जानने के लिए मुझे कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे पुलिस स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही तेरा ट्रांसफर ऑर्डर तेरे टेबल पे होगा और तेरा डेथ सर्टिफिकेट तेरे घर पर होगा। हे! तेरी इस तरह की धमकियों से डरने वाला नहीं हूं मैं। मैंने जब वर्दी पहनी थी तो सर पे कफन बांधा था। किसी पॉलिटिशियन से डरता नहीं हूं मैं। जो करना है वो कर ले। राइडू, तुझे मार के उसका इल्जाम तेरे भाई पे डालूंगा और फिर इसका एनकाउंटर कर दूंगा। तू मुझे जानता नहीं है। अगर मेरी सटक गई ना तो इस रिवॉल्वर की सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। और ये मेरी पर्सनल है, 24 बुलेट्स। इसे यूज करने के लिए मुझे किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती। राइडो, तू जानता है कि तुझे जिंदा क्यों छोड़ रहा हूं मैं? क्योंकि वो लड़का जिसकी तुम लोगों ने जान लेने की कोशिश की, पाला राजू, वो मरा नहीं, अभी जिंदा है। उसके प्यार को जिताने के लिए और तेरे अहंकार को खत्म करने के लिए तेरा जिंदा रहना जरूरी है। See you soon! उसका अंत देखना है मुझे, छोड़ना मत। भैया, बंगारी का प्यार में पड़ना, उसका इस तरह घर छोड़कर जाना, पुलिस इंस्पेक्टर का इस गांव में आना और राजू का बच के फिर से इस गांव में वापस आना, इन सब की वजह वो बेदौड़ा है। पड़े। बंगारी, तेरा राजू वापस आ गया। तेरा राजू वापस आ गया। योर लवर इज बैक। सच में? हाँ, सच में। राजू आ गया। हाँ। ये बेचारा निर्दोष है। ये तो गांव में सबकी मदद करता है। पता नहीं क्यों जग्गा रायडू इससे गुस्सा है। ये तो बहुत अन्याय है। हम शांत है इसलिए उसका अन्याय बढ़ता जा रहा है। अगर इसे कुछ हो गया तो इसकी माँ का क्या होगा? हमारी मंदिर की जमीन को हड़प कर उसने हमारे पेट पर लात मारी है। राजेश्वरी जी को मारकर उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है उसने। उसकी बेटी से प्यार किया इसलिए राजू को मारने की कोशिश की है उसने। हम अगर ऐसे ही चुप रहेंगे तो वो किसी दिन गांव को आग लगाकर उसी आग में अपने हाथ सेकेगा। शाबाश! कम से कम तुम लोगों में से कोई आगे तो आया। जब तक हम हिम्मत नहीं दिखाएंगे तब तक दुनिया बदलेगी नहीं। आज जग्गा रायडू, कल दुर्गा रायडू, परसों एक और रायडू। ऐसे कितने लोगों से डरोगे? मिलकर लड़ना सीखो और एक साथ आगे बढ़ो। अपनी तकदीर हम खुद बनाते हैं। इस गांव में पढ़े लिखे लड़के बहुत हैं। बस तुम्हें एक साथ आगे आके लड़ना होगा। फिर ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो तुम हासिल नहीं कर सकते। जीत के लिए युद्ध करना पड़ता है। हमारी जिंदगी में प्यार एक अंश होता है, पर प्यार पूरी जिंदगी नहीं होती। मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरे पुलिस स्टेशन के दरवाजे तुम लोगों के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। सर, हमें हिम्मत देने वाला और दिशा दिखाने वाला अभी तक कोई नहीं था सर, लेकिन अब आप है ना सर, और दिशा दिखाने के लिए हमारी टीचर है ना सर। अब हम राइडू को उसका सबक सिखाएंगे। ए बाल राजू, इसकी शुरुआत तुमसे होनी चाहिए। तुम्हें अपने प्यार को जीतना उस होगा। हैवान को पता चलना चाहिए कि इस गांव के लड़के क्या कर सकते हैं। अब देखना, जीत हमारी होगी। बिल्कुल यार, हमारी जीत से उसे पता चलना चाहिए कि हम क्या हैं। उस जग्गा रायडू से लड़ने के लिए क्या तुम लोग तैयार हो? तैयार है।